आदिवासी समाज क्यों अनशन पे बैठा है पानी के अंदर, जब आरक्षण का लाभ ही मिल रहा है तो? हाँ, आप सर्वे कीजिए ना, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, SC ST के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप ये बताइए, चलो ठीक है आरक्षण लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो अमीरों के बच्चे हैं जो विदेश में जाके आरक्षण का लाभ उठा के पढ़ रहे हैं और जो यहाँ गरीब बच्चे को सरकारी स्कूल में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्यों ना हम लोग एक स्कूल बना के वहीं अमीरों के और गरीब बच्चों को वहीं पढ़ाएं। अरे शिक्षा के बेस पे मजबूत कीजिए ना बच्चों को। आज आप आरक्षण के बेस पे टीचर बना रहे हो, उसको टीचर की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है। आज आप आरक्षण के बेस पे डॉक्टर बना रहे हो जो जुड़ी हुई हड्डियां तोड़ रहा है। हाँ, तो हम तो ये कह रहे हैं कि SC ST के समाज के भाई SC ST के डॉक्टरों से इलाज करवा लें, फिर स्वर्ण समाज के भाइयों से इलाज ना करवाएं। आप, हमें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, आप आरक्षण भरपूर लीजिए, पर एक भी अगर IAS IPS निकल के आता है ना तो वो स्वर्ण समाज की देन है। हम SC ST का विरोध नहीं करने आए यहाँ पे। मैम, इसरो है और आर्मी है और क्रिकेट है, इस तीनों में आरक्षण नहीं है और तीनों ही नंबर 1 पर है। अगर आप आर्मी में भी आरक्षण कर दीजिए, कह दीजिए जाइए आप लड़ने के लिए आप, और आरक्षण के लिए वो, ऐसा देश में नहीं चलेगा। वहाँ पे तो जान हथेली पे लेके खड़ा होना पड़ता है, जिगर होना चाहिए। वो जिगर सिर्फ स्वर्णों में है, इनमें नहीं है। ये आरक्षण ले सकते हैं सिर्फ ऊंची ऊंची पोस्टों पे, ये कलेक्टर, IAS IPS डॉक्टर, इनमें आरक्षण चाहिए इनको। वहाँ नहीं चाहिए, वहाँ जाओ ना, वहाँ भर्ती हो ना, वहाँ सर्वे कीजिए कितनी संख्या स्वर्णों की और कितनी SC ST की है। विधायक के, सांसद के और प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के बच्चों को भी आरक्षण चाहिए इनको। बिल्कुल चाहिए। आज टीना टाबी को जरूरत है क्या आरक्षण की? आज चंद्रशेखर रावण को जरूरत है क्या आरक्षण की? आज खड़गे को जरूरत है क्या आरक्षण की? आज चिराग पासवान को जरूरत है क्या आरक्षण की? जब ये खुद ही सक्षम है तो हम तो बात कर रहे हैं कि जो SC ST के भाई या OBC के भाई या जनरल के भाई, उनके जो गरीब बच्चे उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई, आरक्षण उनको दीजिए ना। इनको क्या आरक्षण, क्या परिवारवाद का आरक्षण लगा रखा है आपने? मेरे को ये बताइए, आप एक कलेक्टर का बच्चा फीस नहीं भरेगा क्योंकि वो SC ST से आता है, और एक गरीब ऑटो ड्राइवर का बच्चा फीस भरेगा क्योंकि वो जनरल समाज से आता है। ये कैसी राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति खेल रहे हो आप? ये कैसी दोगली मानसिकता दिखा रहे हो आप? बदलाव होकर रहेगा। बदलाव के लिए ही इस जंतर मंतर की पवित्र धरती पे आए हैं, और हमारे गुरुजी परमिशन नहीं दिया। इनका जब आशीर्वाद हमें मिल रहा है तो हम पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, परमिशन हो या मत हो, हम छतराड़ियाँ हैं, हम जोहर नहीं करेंगे, हम तलवार उठाएंगे सबको। UGC हटेगा या मोदी हटेगा, दो में से एक ही। हम यहाँ पे नहीं जाएंगे योगी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जवाब चाहते हैं। हमें क्यों नहीं परमिशन मिल रहा है, हमें ये जवाब चाहिए। हमें UGC तो हमने मांगा नहीं, तो हमें UGC ला करके दे दिया। हमें स्वर्ण समाज को क्या हम भारत के वो नहीं है, हमारी कोई भारत में आज़ादी नहीं है? अगर ये ऐसा है तो हम स्वर्ण समाज को अलग कर दिया जाए, अलग एक देश बसा दिया जाए। पालो अपने कुत्तों को। ये दो कौड़ी के जो हैं बोलते हैं कि स्वर्ण समाज का कोई आबादी 13% है, तो मैं उन कुत्तों से बताना चाहती हूँ कि कुत्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक भौंकना जानता है, एक काटना जानता है। लेकिन हम भौंकना पालना शौक नहीं है, लेकिन जो हम पालते हैं ना उसको गले में पट्टे डाल के रखते हैं। तो भौंकना कम करो, हम 72% है, देख लो, आंकड़े से उठा के देख लो, इसमें मुसलमान भी आते हैं स्वर्ण समाज। गुरुजी, क्या हट पाएगा ये कानून? देखिए, जहाँ मातृ शक्ति आ जाएगी, राजपूतियों ने जो हमारी मातृशक्ति है, इन्होंने इतिहास रचा है और इन्होंने जौहर किया है। अब ये जौहर का ही समय है। एक बार तो मुगलों के खिलाफ जौहर किया था इन्होंने, और अब ये करने आई हैं इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जौहर करने के लिए। और जब मातृशक्ति आगे आ जाएगी तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उस कानून को न हटा पाए, हमें न्याय न दिला पाए। हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हैं और इन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं, तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। तो इसीलिए एक से एक दमदार व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। न तो ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बड़े सभ्य तरीके से, और इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। आप बीच में आ जाओ। आदे बाबा की, भारत माता की जय श्री राम।
परशुराम जय परशुराम जय परशुराम